उपस्थित भव्यात्माओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की दूसरी गाथा में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए कहते हैं, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात्मता मता। अपने योग्य उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णता स्वर्णपणा प्राप्त होता है माना गया है, उसी प्रकार द्रव्यादि स्वादि संपत्ता सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि कारण मिल जाने पर आत्मनः अपि संसारी आत्मा को भी आत्म था शुद्ध आस्वरूप की प्राप्ति होना मता बिना निमित्त के कार्य की सिद्धि नहीं हो। मेरा निमित्त मिला है इसलिए आप यहाँ पर धर्म श्रवण कर रहे। यदि मेरा निमित्त नहीं मिलता तो कुछ लोग सो रहे होते, कुछ लोग नहा रहे होते, कुछ लोग मुख शुद्धि कर रहे होते, कुछ लोग मंदिर में अभिषेक पूजा की प्रक्रिया में जुड़े होते, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे होते, कुछ लोग टीवी देख रहे होते। लेकिन जैसे ही मेरा निमित्त मिला तो आप यहाँ आकर के उपस्थित हो गए। योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग्य निमित्त के योग से स्वर्ण पाषाण सोना हो जाता है। मिट्टी में घड़े बनने की ताकत है, लेकिन जब तक कुम्हार उसे अपने हाथ से घड़ा नहीं बनाएगा तब तक मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिवर्तित नहीं हो। शक्ति का होना एक बात है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए निमित्त का मिलना बड़ी बात है। आप में, हम में, सब में भगवान होने की शक्ति है। नाली में जो कीड़ा कुलबुला रहा है उसमें भी भगवान बनने की शक्ति है। शक्ति रूप से प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। इसलिए तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हमारी आत्मा यदि परमात्मा है तो यह शक्ति रूप से है, अभिव्यक्त रूप से नहीं। हमारी आत्मा में भी परमात्मा होने की शक्ति विद्यमान है। किसान के घर में जो बोरों में बीज भरे हुए हैं, प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की, पौधा बनने की शक्ति है। लेकिन वे बीज पौधे रूप में, वृक्ष रूप में तभी परिवर्तित होंगे जब किसान उन बीजों को खेत में बोएगा। बिना बोए शक्ति होने के बाद भी वे बीज वृक्ष नहीं बन पाते। इसी तरह से बिना दीक्षा लिए ये आत्मा में परमात्मा होने की योग्यता होने के बाद भी वह परमात्मा नहीं हो सकती। जरूरत है दीक्षित होने का। जब दीक्षित हो जाएंगे तो यह बीज अंकुरित होकर के पल्लवित होगा, विकसित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। लेकिन पहले उसे बोया जाना पड़े। आप हम सोचें ऐसे ही आत्मा का कल्याण हो जाए तो नहीं हो सकता। कल्याण का शुभारंभ त्याग से होता है। आपने पूर्वाभील की कथा सुनी होगी, जिसने मुनिराज के कहने से कौवे के मांस का त्याग किया। मांस का त्याग कहा गया था, लेकिन उसने कहा कि माफ करिए, मांस का त्याग कर दूंगा तो जीवन बसर कैसे होगा, इसीलिए ये नियम नहीं ले सकता। गुरुदेव ने कहा चल कौवे के मांस का त्याग कर दे। कभी खाया है, कभी खाता है, कभी खाएगा? बोले नहीं, आज तक नहीं खाया, कभी नहीं खाऊंगा। नियम ले ले कौवे के मांस का त्याग। अब आप कहोगे जो चीज कभी खाया नहीं, खाता नहीं है, खाएगा नहीं, उसका त्याग करने से क्या फायदा? त्याग करके देखो, फायदा पता चले। जितनी अनावश्यक चीजें हैं उन अनावश्यक चीजों का त्याग कर। 10 लाख वनस्पति हैं, कितनी? तुम शाम तक
खाने योग्य 100 वनस्पतियों के नाम लिख करके लाओ तो सबको इनाम दूं। खाने योग्य 100 वनस्पतियों के नाम लिख, उसमें सभी सब्जियां, सभी फल, सभी पत्तियां, सब जो आपके हैं सब लिख लेना। 100 लिख के लाओ शाम तक खाने योग्य, तो मान जाओ। उसमें तुम्हें अभक्ष भी मिलाना पड़ेगा, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि सब, तब जाकर के कहीं 100 टच कर पाए, अन्यथा खाने योग्य तो तुम 100 भी नहीं लिख सकते। और कितनी वनस्पति है? 10 लाख। मैं आपसे कहता हूं 100 वनस्पति के नाम लिखो और उसके बाद 9,900 वनस्पतियों का त्याग कर, क्योंकि 9,900 अनावश्यक है। कैसी है? अनावश्यक, आपको काम ही नहीं। ये अनावश्यक जो है, इस धरती में गरीबी नहीं है, इस दुनिया में गरीबी नहीं है, इस दुनिया में असमानता है। किसी के पास इतना है कि संभाल नहीं पा रहे और किसी के पास कुछ नहीं है कि तन ढक नहीं पा रहे। असमानता है। यदि ये समानता हो जाए, आप साड़ी खरीद के लाओ, मैं मना नहीं करता। 1 लाओ, 5 लाओ, 10 लाओ, एक साथ 50 लाओ, मैं कोई मना नहीं करता। लेकिन जितनी लाओ उतनी हटाओ। 5 साड़ी लाओ तो 5 साड़ी का त्याग, कि भाई ऐसी कई गरीब महिलाएं हैं जिनको आवश्यक होती है, उन्हें दे। अपनी गाड़ियों में हमेशा बच्चों के, बड़ों की, खुद की साड़ी, सूट आदि एक कार्टून में, पैकेट में पैक करके 1-1, 2-2 जोड़ी रखा करो। तुम्हारे घर में इतनी सारी चप्पल, जूते एक्स्ट्रा पड़े हैं जो तुम्हारे पाँव से छोटे हो गए हैं, तुम्हारे लिए पुराने हो गए हैं, तुम्हारे लिए उनको 2-4 जोड़ी गाड़ी में पीछे डिक्की में डाल दिया करो। रास्ते से गुजरो और कभी तुम्हें आवश्यकता लगे कि इस व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है, गाड़ी रोक करके उसे एक साड़ी दे देना, एक सैंडल दे देना, एक जूते दे देना, एक चप्पल दे देना, एक टी शर्ट दे देना, एक जीन्स दे देना। तुम्हारे पास से जाएगी और उसे मिलेगी, वो तुम्हें दुआएं देगा। तुम्हारे घर में तो सिर्फ पाप का कारण है। दे दो उठा करके, गाड़ी में रखो संभाल करके। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे अब जो बड़े हो गए, इतने सारे खिलौने हैं कि जबरदस्ती धूल खा रहे हैं, उनको भी गाड़ी में रखो। झुग्गी झोपड़ियों के सामने से निकलो और खेलते हुए बच्चे को एक बॉल दे दोगे ना, तो वो इतना खुश हो जाएगा जैसे उसकी दिवाली आ गई हो। इतना ही तो करना है। तुम्हारे घर में पड़े पड़े फिक रहे हैं, धूल खा रहे हैं। ये तरीका है अनावश्यक को उन तक पहुंचाना जिन्हें आवश्यक है। हो गया धर्म। खाली मंदिर में घंटी बजाना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाना, गुरुओं की सेवा करना, यही धर्म नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मंदिर धर्म को सीखने की पाठशाला है और बाजार, मार्केट, बाहर की दुनिया धर्म को जीने की प्रयोगशाला है। यहाँ पर सीखें और वहाँ प्रयोग करें, तभी तो धर्म करने का मजा है। खाली सुन लिया, गर्दन हिला ली, तालियां बजा दी, काम नहीं चलेगा। आज से ही अपनी गाड़ियों में ऐसी चीजों को रखो। बहुत जगह है तुम्हारी गाड़ी में, ज्यादा नहीं, 1-1 जोड़ी ही रखो। आप जहां भी ऐसे व्यक्ति मिले, उनको तुरंत गाड़ी रोक करके 1 मिनट लगेगा, आप दे दो, आपने बहुत बड़ा था। साथियों, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर में पड़ी हुई व्यर्थ की, बेकार की, अनावश्यक चीज़ों को तो दान कर सकते हैं। मत करो हजारों का दान, मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, लेकिन कर दो ये व्यर्थ की चीज़ों का दान। सामने वाले का भला होगा, तुम्हारा घर भी साफ सुथरा होगा। कितनी चीजें, लेकिन हम तो उन लोगों में से आते हैं कि हमारे जेब में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो कागज किसी काम के नहीं है वो भी रखे हैं। कभी आप कहीं कोई पिक्चर देख करके आए तो उसकी आधी टिकट रखी, आजकल तो ऑनलाइन होने लगा, अन्यथा वो भी रखी है। ट्रेन की टिकट हो तो वो भी रखी है। अनेक की जो काम की चीज़ नहीं होती वो हमारे जेबों में भरी पड़ी रहती हैं।
नहीं होता। हमारे घरों में भी ऐसा दिवाली की सफाई होती है पूरे देश में, हर घर घर में दिवाली की, और सफाई करते हैं तो इतना कचरा इतना अटाला बाहर निकालते हैं, पर वो अटाला फेंकने के पहले फिर छट छट करके फिर अंदर आ जाता। निकाला तो ऐसा ढेर लगाया था कि बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, और आपके दुकान जाते ही अरे ये तो काम की चीज, वो अंदर आ गया, वो अंदर आ गया, पता इतना था वो इतना ही बचा। नहीं होता क्या? तुम्हारी आदत तो ऐसी है, जिस फटी बनियान को इन्होंने फेंक दिया था उसको भी उठा के रख लेती कि पोंछा लगाने के काम लगेगी। नहीं होता। जो अनावश्यक है उसे हटाओ, जो कचरा है उसे हटाओ। आपसे एक बात मैं पूछता हूं, जो भगवान की मूर्ति बनती है, जो भगवान की मूर्ति बनती है वो कैसे बनती? शिल्पकार क्या करता है? शिल्पकार क्या करता है? मूर्ति तो पत्थर के भीतर सदा से है, मूर्ति तो पत्थर के भीतर सदा से है। शिल्पकार सिर्फ ऊपर से जो अनावश्यक कचरा है वो छेनी मार मार करके हटा देता है, मूर्ति भीतर से प्रकट हो जाती है। मूर्ति भीतर से प्रकट हो जाती है। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है, लेकिन वो अनावश्यक चीजों से दबा हुआ है। उन्हें हटाते जाओ, एक दिन हमारे भीतर भी मूर्ति की तरह छिपा परमात्मा प्रकट हो जाएगा और हम उस परम तत्व को हासिल। कितना अनावश्यक हमने एकत्रित कर रखा है, कितनी परतें जम चुकी है। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव आप कहते हैं कि परमात्मा 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 है तो दिखता क्यों नहीं है? मैंने कहा तेरे पास जेब में 1 का 2 का 5 का 10 का 20 का कोई सिक्का है? हाँ। मैंने कहा निकाल। उसने फटाफट 10 का सिक्का निकाला। एक कागज में लिखा परमात्मा। क्या लिखा? मैंने कागज में लिखा परमात्मा, और उससे कहा इस परमात्मा शब्द जहां लिखा है इसके ऊपर सिक्का रख दे। उसने उसके ऊपर सिक्का रख। बोले आप क्या करवा रहे हैं? मैंने कहा तेरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। बोले समझ नहीं आया। मैंने कहा आएगा, थोड़ा इंतजार कर। मैंने कहा तूने पूछा है कि परमात्मा है, दिखता क्यों नहीं है? मैंने कहा यहां परमात्मा लिखा था, दिख रहा है तुझे? अब बता दिख क्यों नहीं रहा है? बोले उसके ऊपर सिक्का रखा है। मैंने कहा बस, तेरे भीतर भी परमात्मा है। उस परमात्मा के ऊपर तूने कितने सिक्के कितने कचरे इकट्ठे कर रखे हैं, जब तक वह नहीं हटेगा तब तक तेरा परमात्मा तुझे दिखाई देने वाला नहीं है। हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए आवश्यक तो सिर्फ 6 है। आवश्यक कितने हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस, दानस, चेति ग्रस्ताणाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान 6 आवश्यक आपके लिए। हमारे लिए समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे प्रत्याख्यान प्रतिकम तजे तन अहमे को। ये 6 आवश्यक हमारे। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हमारे, 6 आवश्यक तुम्हारे। इसके अलावा जो कुछ भी है सब अनावश्यक है, और हम आवश्यक से ज्यादा अनावश्यक को समय दे रहे हैं। कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले, कैसे उस हम अमृत की प्राप्ति करें, संभव ही नहीं है। निमित्त मिला है, उसका फायदा लेना। योग्योपादान योगेने, यदि तुम्हें पुण्य योग से तुम्हारे उपादान को फलीभूत करने के लिए चातुर्मास का निमित्त मिला है तो इसका पूरी तरह से फायदा लेना। मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं मेरे माध्यम से यदि तुम्हें फायदा हो तो मुझे वह लाभ तुम्हें दे देना चाहिए। इसलिए बार बार बोलता हूं, पीछे मत हटना, डरना मत, डर के भगना मत। क्योंकि यदि तुम पीछे हट गए, डर करके भाग गए तो फिर ये निमित्त तुम्हारा कोई काम करने वाला नहीं है। तो कुंभकार उसी मिट्टी को मिट्टी बनाता है जिस मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता हो। मिट्टी तो सभी है, लेकिन सारी की सारी मिट्टी में भी वो नहीं होता। किसी में कंकर ज्यादा होते हैं, किसी में रेत ज्यादा होती है, वो मिट्टियां नहीं बन सकती हैं। कंकर पत्थर सबको हटा करके मिट्टी को घड़ा बनाया जाता है। उसी प्रकार से
आपके जीवन को भी यदि गागर बनना है, सागर बनना है, तो कचरा तो हटाना। दृसदा स्वर्णता मतः, जिस प्रकार से खान में पड़ा हुआ स्वर्ण पाषाण जब निकाल करके तपाया जाता है, उसकी किट कालिमा जलाई जाती है, तब वह स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात शुद्ध सोना हो जाता है। द्रव्यादिशादि संपत्ता, आचार्य कहते हैं उसी प्रकार से स्वाद्रव्य सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव आदि का निमित्त मिलने पर ये आत्मा भी, कौन सी आत्मा? संसारी आत्मा। कौन सी आत्मा? संसारी आत्मा को भी शुद्धपना प्राप्त हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। तपना तो पड़ेगा ना। जिस चीज को जिस तरीके से शुद्ध किया जाता है उस तरीके को अपनाना पड़ता है, उस तरीकों को अपना। बहुत सारे पदार्थ हैं, सबके पकने के तरीके अलग हैं, सबके तपने के तरीके अलग हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं और उन तरीकों को ही अपनाना पड़ता है। आप जो कपड़े पहन करके बैठे हैं ना, शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखा है, जब आपने टेलर को, दर्जी को कपड़े दिए थे तो उसने आपके सामने ही उस अखंड कपड़े के फटाफट टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? चाक घुमाया, ऐसा किया, खट 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 कैची काट करके यूं लपेट कर दिया। तुमने जरा भी मुंह नहीं बिगाड़ा, तुमने ये नहीं किया, कहा कि अरे भाई ये कर क्या रहा है, मैं बाजार से कपड़ा खरीद करके लाया हूं, महंगा लेकर के आया हूं और तूने काट दिया। दर्जी कहेगा सिलवाने आए हो ना, इस कपड़े से कुछ बनवाने आए हो ना? बोले हाँ, शर्ट बनवाना है, पैंट बनवाना है, तो मैं जो करूं चुपचाप उसे देखते रहो और जाओ, 2 दिन बाद आना, तुम्हारा पैंट, तुम्हारी शर्ट तुम्हें मिल जाए। काटने का मतलब बर्बाद करना नहीं होता, कभी कभी काटना भी निर्माण के लिए होता है। और वह दर्जी यह सीख देता है कि तुम्हारे अखंड कपड़े को यदि मैंने काटा है तो तुम्हें एक शानदार पैंट, शानदार शर्ट बना करके तैयार करके दिया है। साथी, जो गार्डन लगाते हैं, जो बागवान होता है, उसके हाथ में इतनी बड़ी कैंची होती है, और जिस गार्डन से लोग कहते हैं कि एक फूल भी मत तोड़ना, एक पत्ती मत तोड़ना, और वो बागवान खट 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 ऐसी कैंची चलाता है तो पूरा गार्डन। क्यों? जो अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे बढ़ गए हैं उन्हें काट करके वह गार्डन को सुंदर बना। आप महीने 2 महीने में बाल तो कटवाते होंगे कि नहीं कटवाते? कटवाते ना। दाढ़ी आदि भी बनवाते हो। इन बालों का वजन कितना होता होगा? बाल बढ़ जाते हैं ना, जबकि इनका कोई वजन नहीं है। बामुश्किल से पूरे बाल हटाओ तो 2, 5, 10 ग्राम निकल जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन बाल जरा से बढ़ जाते हैं तो कैसा भारीपन लगता है, कैसा भारीपन लगता है। बहुत बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई, और आप कटा करके आते हैं, इतने इतने से कट छांटता वो नाई, और बाल कटवाने के आने के बाद कितना हल्कापन लगता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। मुश्किल से 2 ग्राम बाल आप दे करके आए हो और एकदम हल्का महसूस करते हो। हम लोग केस लॉन्च करते हैं, केस लॉन्च के बाद इतने से बाल निकलते हैं, मेरे तो बाल ही खत्म हो गए, इतने से बाल निकलते हैं, लेकिन इतना हल्कापन लगता है, बड़ा आनंद हो गया। ये उदाहरण है कि जरा सा अनावश्यक हटाया कि आपको हल्कापन महसूस होता है। अनावश्यक। रोज हम फ्रेश होते हैं ना, रोज प्रतिदिन, यदि एक दिन पेट साफ ना हो तो कैसा भारीपन लगता है? बोलो कितना भारीपन लगता है। कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती, आज बहुत भारीपन लग रहा है, आज बड़ा बेकार सा लग रहा है, बड़ी बेचैनी सी हो रही। क्या हो गया? पेट साफ, और पेट अच्छे से साफ हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। जितना सुकून बाहर आके मिलता है ना, उतना सुकून कहीं नहीं मिलता। हल्के होने के बाद मजा आ गया। क्या किया है आपने? जरा सा जो अनावश्यक तुम्हारे शरीर में इकट्ठा हो गया था, उसके बाहर निकलते ही कितनी शांति मिलती है। मैं आप सबसे कह रहा हूं,
तन को तो तुम हल्का कर लेते हो, फ्रेश होकर के, बाल कटवा करके, नहा करके, धो करके हल्का कर ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में कितना लोड है, तुम्हारे दिमाग में कितना लोड है, उस कचरे को कब हटाओगे? यदि मन का कचरा नहीं हटा, इस दिमाग का कचरा नहीं हटा, तो निश्चित तौर पर कल टेंशन होगा और परसों डिप्रेशन होगा, उसके बाद तुम किसी काम के नहीं रहो। अपने दिल और दिमाग पर लोड मत बढ़ने दो। लोड बढ़ने लगे, भगवान की भक्ति में, कीर्तन में लग जाओ, मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दो, आप पाओगे कि आप स्वस्थ हो रहे। यही तरीका है, आप ध्यान करना प्रारंभ कर दे। ध्यान, सामायिक, मंत्र जाप आदि ये मन का स्नान है, और मन का स्नान इस माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, जाप करना चाहिए। इससे मन का तनाव दूर। प्रतिदिन व्यक्ति को कमरा बंद करके अकेले होकर के दर्पण के सामने खड़े होकर के मोबाइल में या किसी में एक भजन या गाना लगा करके 2 मिनट 5 मिनट अकेले में नाच लेना चाहिए। मैं आपको थेरेपी दे रहा हूं, आप स्वस्थ रहेंगे। रात सोने से पहले अपनी छाती को 3 बार 5 बार ठोक करके धन्यवाद देना चाहिए कि आज तू बराबर मशीन चलती रही, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जितनी नसों में ब्लॉकेज आ रहे हैं, आपकी छाती कूटने से वो ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। अटैक नहीं, कुछ नहीं करना, धन्यवाद देना कि भाई तेरे कारण मेरा जीवन चल रहा है। इस मशीन को ठोको ना 5 बार, आशीर्वाद दो, अपने हाथ से धन्यवाद दो कि थैंक यू, आज बहुत बढ़िया तू चली, कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारे धन्यवाद देने से कल के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थैंक यू तो बोलना है, धन्यवाद ही तो देना है। कोई सामान्य चीज है क्या? तुम जागो या सो, वो 24 घंटे काम करती है बिना रुके। रुक जाए तो खेल खत्म हो जाए। तो ऐसी चीजों को तो धन्यवाद दिया जाना चाहिए है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे सिर पे हाथ रख करके, क्यों? कि चलो कम से कम तुम्हारी मति अच्छी हुई, कि तुम्हारी गति संत निवास के तरफ हुई, इसलिए तुम्हारे माथे पे हाथ रख रहा हूं, तुम्हारे दिमाग पर, कि बेटा ऐसे ही चलते रहना, इस व्यक्ति को लगातार ऐसे ही संत निवास में और भगवान के चरणों में लाते रहना। इसलिए तुम्हारे माथे पे हाथ रखा जा रहा है, तुम्हारी पीठ को ठोका जा रहा है। पीठ को ठोकने का मतलब शाबाशी दी जा रही कि तूने आज बहुत अच्छा काम किया। आशीर्वाद है क्या? शाबाशी है। शाबाश बेटा, इसी प्रकार से धर्म से लगे रहो। ठोक दी तुम्हारी पीठ, तुमको लगता है आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद नहीं, शाबाशी है। तुम्हें धन्यवाद दिया जा रहा है, तुम्हें ठोका जा रहा है कि ऐसे ही तुम्हें लगे रहना। इसलिए भाई आप सब करिए, अपने आप के हार्ट को ठोकिए, धन्यवाद दीजिए, योगा करिए, ध्यान करिए, सामायिक करिए। ये सब करने से मन का तनाव दूर होता है, आप पूरे तन मन से स्वस्थ रहते हैं। ये आवश्यकता। शरीर की तो शुद्धि हो जाती है, दिल और दिमाग की शुद्धि नहीं हो पाती, उसमें कचरा लगातार भरता रहता। क्या कर? जरा सी आपकी मशीनों में कोई कचरा आ जाए, कोई जंग खा जाए, चलना बंद हो जाती है। हमारी इस मशीन में भी यदि ऐसा हो गया तो क्या करो? विचार करो। अब देख रहे हैं ना, जरा सी मशीनों पे, जरा सी आपके कल पुर्जों में कोई कब तकलीफ आ जाती है। आपके पास गाड़ी है ना, 4 व्हीलर है कि नहीं? सभी के पास होती है आजकल, तो कॉमन बात हो गई। एक किसी के पास है, कई लोगों के पास तो 2-2 3-3 होती है। बाड़े में जगह होना चाहिए रखने की, आदमी ले आता है। तुम्हारे पास गाड़ी है, मैं आपसे पूछता हूं, पेट्रोल गाड़ी में कोई कंजूसी करके डीजल डालेगा क्या? कोई कैरोसिन डालेगा क्या? पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, अरे भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो डीजल थोड़ा सस्ता है, कैरोसिन थोड़ा सस्ता है, इसको डाल देते हैं। नहीं डालते। कोई भी व्यक्ति पेट्रोल गाड़ी में कैरोसिन डाल करके चलाने की गलती, क्योंकि उसे पता है कैरोसिन डालने से गाड़ी, इंजन, और ये जो गाड़ी तुम्हें मिली है इसमें तुम सुबह दोपहर शाम रात कुछ भी कचरा डाल रहे हो, इस गाड़ी की फिक्र नहीं है। अरे
जैसे पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वैसे जीवन की गाड़ी शुद्ध भोजन से चलती है, वह रहता है तो एकदम स्वस्थ बनी रहती है। हमें गाड़ी को स्वस्थ बना करके चलना रखना है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, कचरा मत डालिए, डालने की चीज है, जो खाने की चीज है वही खाइए। वैसे भी लोगों ने पैसों के चक्कर में हमें मारने की कसम खा रखी है। उन्हें हमारे जीवन की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। इसलिए तो क्या क्या नहीं परोसा जा रहा है। हर चीज में केमिकल्स आ गए, हर चीज में मिलावट हो गई, हर चीज विषाक्त हो गई। कोई भी चीज खाने जैसी दिखती ही नहीं है। बाजार में जो घी शुद्ध देसी घी के नाम से बिक रहा है, सिर्फ नाम शुद्ध देसी प्योर घी है, लेकिन हकीकत में जाओगे तो कहीं से कहीं तक शुद्ध नहीं है। इतना घी कहाँ से आएगा बताओ। पहले के समय में ललित जी, जब आपकी शादी हुई होगी ना, तब आपके पिताजी ने आसपास के सब घरों में कहा होगा कि बेटे की शादी है, घी लगेगा। तो उन लोगों ने कहा था कि हाँ सेठ जी मिल जाएगा, लेकिन आपको 4, 6, 8 दिन इंतजार करना पड़ेगा, मैं आपके लिए 1 किलो 2 किलो घी दूंगा। तब ऐसे सब लोगों ने मिलकर के 4-8 दिन में 1-1, 2-2 किलो घी दिया। उस समय जब घर घर में गोकुल होते थे, घर घर में गोकुल होते थे, घर घर में गाय होती थी। अभी मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने बहुत अच्छी कल घोषणा की कि जो व्यक्ति अपने घर में 10 गाय भी पालेगा, उसे सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। 10 गाय पाले तो भी गौवंश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उन्होंने एक घोषणा कर दी, 10 गाय भी पालो तो आपको सरकार सब्सिडी दे रही है, आपको गायों को पालने की व्यवस्था दे करना पड़ेगा। तो पहले घर घर में गोकुल होते थे, तब भी लोग 4-8 दिन में किलो 2 किलो घी दे पाते थे। आज घर घर में गोकुल तो खत्म ही हो गया। कहाँ किसके घर में गाय है कोई एक आध यहाँ पर जिसके घर में गाय हो? झालरा पाटन में एक भी नहीं है ना। विचार कर, आपके घर में है, बहुत अच्छा। क्या पहले घर घर में होती थी, तब 8 दिन में 2 किलो घी मिलता था। आज गाय नहीं है। आप बोलो कितना घी चाहिए? किलो और कुंटल से नहीं, टनों से बोलो। गाय का तो गाय का मिलेगा साहब, भैंस का तो भैंस का मिलेगा, गिर गाय का बोलो, जिसका बोलो उसका मिलने वाला है। जितनी क्वांटिटी में बोलो उतना मिलेगा। उतना घी मिल रहा है, उतना छेना मिल रहा है, उतना पनीर मिल रहा है, उतना चक्का मिल रहा है, उतना दही मिल रहा है, उतना छाछ मिल रहा है, उतना दूध मिल रहा है। गाय नहीं, चीज पूरी है, भरपूर है। कहां से आ रही, कहां से आ रही है? थोड़ा विचार तो करो साथियों। पैसे के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना प्रारंभ। ऐसे समय में तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि हम ध्यान करें, सामायिक करें, अपने आप से जुड़ने की चेष्टा करें। बस क्योंकि बाहर की चीजें तो हमें बचा नहीं सकती हैं, भगवान की दुआएं ही बचा लें, बस यही बहुत है। इसलिए ये करने की आवश्यकता है, इनकी जरूरत है। तो योग्योपादान योगेन दशता स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनो प्यता प्यात्मता मता। आचार्य महाराज कह रहे हैं, वह सोना जो कि खान में था, पाषाण रूप में था, उसे योग्य निमित्त मिला, वह स्वर्ण पाषाण में सोने के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव का निमित्त मिला और एक आत्मा शुद्ध आत्मा के रूप में परिणत। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि अच्छा निमित्त मिला है तो अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेना, इसी में समझदारी है, इसी में तुम्हारा जीवन मंगलमय हो सकता है। करना तो पड़े। मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ता हूँ कि तुम्हें नियम लेना ही पड़ेगा, जबरदस्ती क्यों देता हूँ? क्योंकि जो व्यक्ति सीधे सीधे ना ले उसे जबरदस्ती देना पड़े। अपने मन से ले लो तो मैं जोर जबरदस्ती करूंगा क्या? जब तुम नहीं लेते हो तो मुझे जबरदस्ती करना।
और जबरदस्ती इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा बनाना चाहता हूं, बाकी और कोई कारण नहीं है। जब मेरा कोई अपना है तो अपने का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, उसे पूरी तरह से उसके जीवन को सुव्यवस्थित करना पड़े। मुझे पता है तुम साधु नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम तुम्हारे हाथ साधु सेवा के योग्य तो हो सके, इतनी योग्यता तो तुम्हारे हाथों में आनी चाहिए। तुम पीछे नहीं पकड़ सकते, लेकिन कमंडल पकड़ने की योग्यता हमारे हाथ में आए, इतना तो होना चाहिए। इतना भी बहुत है, लेकिन सीधे सीधे नहीं तो फिर मुझे बोलना। मैं सबसे कह, मुझे अपनी फिक्र थी तो मैं मुनि बन गया, अब मुझे तुम्हारी फिक्र है तो तुम्हें श्रावक बनाने के लिए पीछे पड़ जाता। बस आज पुण्य के उदय से जैन कुल मिल गया, अब जैन बने बने कब तक रहोगे? जैन के बाद श्रावक बनने की कोशिश करो। क्या श्रावक बन जाओ तो उत्कृष्ट श्रावक बनने की कोशिश करो, अर्थात क्षुल्लक क्षुल्लिका बन जाओ। वो बन जाओ तो फिर मुनि आरिका बनने की कोशिश करो। प्रयास तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। पिछले बार जब मैं 2008 में झालरा पाटन आया था, तब के झालरा पाटन में और अब के झालरा पाटन में अंतर आया कि नहीं आया? तुम्हारे मकानों में अंतर आया कि नहीं आया? तुम्हारी दुकानों में अंतर आया या नहीं आया? तुम्हारी कमाई में अंतर आया या नहीं आया? बोलो ना हाँ या ना। 8 और 24 में अंतर हुआ ना 16 साल। जब बाहर मकान बदल गया है तो मैं चाहता हूं भीतर मन भी बदल जाए, इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत। तो तुम्हें तुम्हारे पुण्य से ये निमित्त मिला है और इस निमित्त का पूरा उपयोग करो और अपने उपादान में परिणमन लाओ, परिवर्तन। देखो, जब भी घड़ा बनेगी मिट्टी ही बनेगी। जब भी घड़ा बनेगी, जब भी घड़ा बनेगी, जब भी घड़ा बनेगी मिट्टी ही बनेगी। आप सोचो कि रेत का मैं घड़ा बना लूं, कंकरों और पत्थरों का घड़ा बना लूं, अन्न और चीजों का घड़ा बना लूं, नहीं बन सकता, क्योंकि घड़ा बनने की योग्यता मिट्टी में ही है। जब भी परमात्मा बनेगी हमारी आत्मा ही बनेगी। तुम सोचो ये शरीर परमात्मा बन जाए तो शरीर परमात्मा नहीं बन सकता है। ये तो कंकर पत्थरों की तरह है जो निकाल करके फेंक दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। हमारी आत्मा ही है इसे परमात्मा होना है, इसे परमात्मा। तो प्रयास जारी रखिए। ये छोटे छोटे जो नियम मैं दे रहा हूं, ये छोटे छोटे नियम ही एक दिन बड़े बनेंगे। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटा सा नियम, कौवे के मांस का त्याग कब किया? भील की अवस्था में। कब किया? और उस भील की अवस्था में कौवे के मांस का त्याग करने वाला वह भील, उसका इतना सा नियम इतना बड़ा हो गया कि वह भील अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में जन्म लेता है। विचार, नियम क्या था? कौवे के मांस का त्याग। उस नियम ने क्या बना दिया? भगवान महावीर। क्या बना दिया? नियम छोटे नहीं होते। आप अपनी शक्ति के अनुसार नियम धारण करो, अपने आप भीतर परिवर्तन होने लगे। जरा सा भीतर परिवर्तन लाता है, भीतर पर। इसीलिए हम लोगों को नियम से कभी डरना नहीं। मैं छोटी सी उम्र में, ये प्रिय तीर्थ की छोटी सी उम्र में महाव्रतों को अंगीकार कर सकते हैं, मुनि बन सकते हैं। तो मैं तुमसे ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुम भी प्रिय तीर्थ बन जाओ, दीक्षा ले लो, ये तो नहीं कह रहा, पर छोटे छोटे नियम स्वतः ही ग्रहण करते रहे। अभी तो लोगों को माला का नियम लेने में डर लग रहा है कि कैसे पूरी होंगी। मैं कहता हूं नियम लेकर के तो देखो,
अपने आप मालाओं की संख्या बढ़ने लगती है, अपने आप दिखाई देने लगा, अरे बाप रे, मेरी तो 3 दिन में 40 हो गई, मेरी तो 50 हो गई। लोग एक दूसरे को पूछते बनते रही कितनी हो गई, कितनी हो गई, यही चर्चा चलती है। जो जाप कर रहे हैं विचार, किसी भी नियम से मत डरना, सारे नियम हमारे द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, बस मन में मजबूती होनी चाहिए। मन मजबूत होता है तो कोई नियम बड़ा नहीं होता, और मन कमजोर होता है तो कोई नियम छोटा नहीं। तो निमित्त का फायदा, निमित्त का लाभ सबको मिले। तो यहाँ पर निमित्त उपादान से सिद्धि को बतलाने वाली यह गाथा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। एक बार सभी को बोलना है, योग्योपादान योगेने, योग्योपादान योगेने दृषदः स्वर्णतामता, दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात्मता मता, वात्मनो, वात्मनो प्यात प्यात मता मता, वात्मनो प्यात मता मता योग्योपादान योगेने दृषदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात मता मता। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अपने योग्य उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपणा प्रकट होता माना गया है, उसी प्रकार सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि कारण मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्मरूप की प्राप्ति होना माना गया है। सही निमित्त मिल जाए तो सब काम हो जाए। मुझे सही निमित्त मिला, मैं इस जन्म में मुनि बन गया, अगले जन्म में फिर सही निमित्त मिलेगा, मैं मुनि बन करके केवली हो जाऊंगा। बस निमित्त ही चाहिए। माता जी ने उस दिन कहानी सुनाई थी ना कि देवी का निमित्त मिला, संबोधन मिला, एक देव बन गए, एक देवाधिदेव बन गए। निमित्त मिलता है तो, अन्यथा दोनों की देव दुर्गति हो जाती, दोनों के परिणाम बिगड़ चुके थे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, परिणामों को संभालना, निमित्त मिला है उसका लाभ लेना, निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।